हमारी स्टोरी नंबर 51 है द फुलिश बार्बर। इसका मतलब होगा एक मूर्ख नाई। यहाँ पे बार्बर हमारा नाउन का काम करेगा, फुलिश काम करेगा एक एडजेक्टिव का, और द हमने यूज़ किया आर्टिकल। तो इस स्टोरी को रीड करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी पिछली सभी वीडियोस को भी वॉच जरूर करें। उनमें जो भी मैंने आपको वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, नरेशन के कॉन्सेप्ट्स जो कुछ भी बताया तो आप उसे ध्यान से देखिए, सीखिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ विलेज, एक गांव में, देयर लिव्ड अ मैन, एक आदमी रहता था, नेम्ड, जिसका नाम था दिलीप। यहाँ पर हमने गांव की पहली बार बात करी, इसीलिए हमने अ आर्टिकल का यूज़ किया। इसी तरह से ये जो आदमी है इसकी पहली बार बात करी, इसीलिए हमने यूज़ किया इसके साथ अ आर्टिकल। ये चैप्टर हमारा हो गया देयर का, देयर लिव्ड यानी कि रहता था, देयर का हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट। आगे लिखा है ही विश्ड, उसकी इच्छा थी, टू बिकम, बनने की, अ वेल्दी मैन, एक धनवान आदमी। तो उसकी धनवान आदमी बनने की इच्छा थी। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, विश्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। वर्ड मीनिंग इसमें याद कर सकते हैं, वेल्दी, वेल्दी होता धनवान, ये हमारा काम करेगा एडजेक्टिव का। इसके बाद आगे लिखा है ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर हमने यूज़ किया है एक मुहावरा जो कि है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, जिसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, मतलब जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश करना। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब बहुत सारे पत्थर हैं। अगर आपको कोई ये कहे कि 100 पत्थर हैं, इन 100 पत्थरों में से किसी एक पत्थर के नीचे कोई सोने की या हीरे की अंगूठी है, तो आप उसको फाइंड करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप हर पत्थर को टर्न कर करके देखेंगे कि किसके नीचे अंगूठी है। तो ऐसे ही लेफ्ट नो स्टोन, उसने कोई पत्थर नहीं छोड़ा, अनटर्न्ड जिसको उसने टर्न न किया हो, मतलब उसको टर्न न किया हो, उसको घुमाया ना हो, उसको पलट कर न देखा हो, तो सीधा सा मतलब है बहुत मेहनत करना। तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी टू अर्न मनी, पैसा कमाने में, बट लेकिन ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ। यहाँ पे हमने एक और एक्सप्रेशन यूज किया, फ्रेज है इन वेन, जिसका मतलब होता है व्यर्थ, मतलब जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता। तो उसने पैसा कमाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ। नाउ अब, दिलीप वॉज अ स्टर्न डिसाइपल ऑफ लॉर्ड शिवा। दिलीप एक स्टर्न डिसाइपल था, बहुत अच्छा वर्ड है स्टर्न, डिसाइपल भी अच्छा वर्ड है। डिसाइपल का मतलब होता है जिसको बोलते हैं शिष्य, और स्टर्न का मतलब होता है कठोर। जैसे हम बोलते हैं, जैसे आर्मी में कोई अगर कमांडर है वो किसी को कठोरता से बोल रहा है तो हम कहेंगे ही सैड स्टर्नली। स्टर्नली हो गया कठोरता पूर्वक, कठोरता से, लेकिन यहाँ पे स्टर्न काम करेगा एडजेक्टिव का, जिसका मतलब है सख्त या कठोर। यहाँ पे कठोर जिस सेंस में यूज हो रहा है वो ये कि आपका जो डिसिप्लिन है, तो आप एक कठोर डिसिप्लिन मानने वाले हैं, मतलब आप अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ते हैं, तो उस तरह का कठोर है ये। अगर आपने डिसाइड किया है कि ये काम करना ही करना है तो आप करेंगे, तो आप अपने काम पे टिके हुए हैं, तो उसी के लिए यूज किया स्टर्न, कठोर। तो वह एक कठोर शिष्य था भगवान शिव का। देयरफॉर, इसीलिए, ही थॉट ऑफ, उसने सोचा, किस बारे में, ऑफ प्लीजिंग, खुश करने के बारे में। प्लीज एक वर्ब होती है जिसका मतलब है खुश करना, थिंक के साथ हम ऑफ लगाते हैं, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो आईएनजी लगाना पड़ता है, तो हम कहेंगे इसीलिए उसने सोचा खुश करने का, किसको, लॉर्ड शिवा को, भगवान शिवा को, थ्रू मेडिटेशन, ध्यान के जरिए, एंड पेनेंस, और तपस्या के जरिए। अब यहाँ पे कितने अच्छे वर्ड आए हैं, आप इनको याद करेंगे। स्टर्न हो गया कठोर या सख्त, डिसाइपल हो गया अनुयायी, प्लीज हो गया खुश करना,
पेनेंस मतलब होता है तपस्या। फिर क्या होता है इसके बाद, दिलीप डिड, दिलीप ने की, पेनेंस तपस्या, फॉर ईयर्स सालों तक, डे इन एंड डे आउट दिन रात, टू गेट अ बून वरदान पाने के लिए, फ्रॉम लॉर्ड शिवा भगवान शिव से। तो दिलीप ने दिन रात सालों तक तपस्या करी भगवान शिव से वरदान पाने के लिए। वर्ड याद करेंगे, पेनेंस ये तो बता दिया, और बून मतलब होता है वरदान। इसके बाद आगे लिखा है प्लीज्ड बाय हिज पेनेंस, उसकी तपस्या से खुश होकर। यहाँ पे प्लीज्ड क्या बता रहा है, खुश होकर, ठीक है, उसकी तपस्या से खुश होकर, लॉर्ड शिवा अपीयर्ड, भगवान शिव प्रकट हुए, फाइनली, फाइनली का मतलब तो जानते होंगे, अंततः। तो भगवान शिव आखिरकार या अंततः प्रकट हुए, बिफोर हिम उसके समक्ष, उसके सामने। यहाँ पे बिफोर का मतलब पहले नहीं है, इसका मतलब है के सामने। ये बिफोर काम कर रहा है प्रेपोजिशन का, नॉट एज एन एडवर्ब। आगे लिखा है दिलीप प्रोस्ट्रेटेड, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी आप याद करेंगे। प्रोस्ट्रेट इसका मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, जैसे लेट के आप प्रणाम करते हैं उसी को बोलते हैं दंडवत प्रणाम करना, प्रोस्ट्रेट। और ऊपर ये एक वर्ड था प्लीज्ड, मतलब खुश होकर, अपीयर इज प्रकट होना। तो दिलीप जो है प्रोस्ट्रेटेड, उसने दंडवत प्रणाम किया, बिफोर द गॉड भगवान के सामने, एंड और आस्क्ड हिम और उनसे कहा, टू मेक हिम वेल्दी उसे धनवान बनाने के लिए। यहाँ पे आस्क का मतलब है कहने से, कहने का मतलब होता है से, लेकिन यहाँ पे आस्क क्यों आया है, ये हमारा है इनडायरेक्ट नरेशन। और ये आ गया मेक मतलब बनाने के लिए, हिम मतलब उसे, वेल्दी मतलब धनवान। तो ये क्लियर हो गया सारा। और ये जो नरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आप मेरी नरेशन की वीडियोस देख लेना, 215, 16, 17, 18 ऐसा कुछ नंबर है, चेक करेंगे मिल जाएंगी मेरे कोर्स के अंदर। अगर आपको नहीं पता, मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कंप्लीट, 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप। सारी इंग्लिश के रूल्स सीखने के बाद ही हमने स्टोरी पढ़ना शुरू किया है। एक बार रूल सीख लो फिर स्टोरीज पढ़ना, आपको बेनिफिट होगा। अगर आप सीधा स्टोरी पढ़ने लगते हैं तो आपको गिने चुने कुछ ही रूल पता चलेंगे, लेकिन हमें स्पीकिंग के लिए जो हमारी करियर में हेल्प करेगी उसके लिए काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सीखो तो आपको ईजी लगेगा सब कुछ, अदरवाइज मुश्किल लगेगा। अगर सीखना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, कंप्लीट कोर्स है, इस कोर्स के अलावा कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो इट्स सफिशिएंट, राइट। तो आगे देखते हैं, लॉर्ड शिवा सेड टू हिम, भगवान शिव ने उसे कहा। यहाँ पे आ रहा है सेड टू, ये हमारा है डायरेक्ट नरेशन। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं, सो इट इंडिकेट्स डायरेक्ट नरेशन। तो क्या बोला भगवान शिव ने, दिलीप शेव योर हेड, अपने जो बाल हैं उसको मुंडवा लो, शेव कर लो अपने बाल को, सिर वाले। यहाँ पे शेव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अपने बाल जो सर है उसको मुंडवा लो, एंड स्टैंड इन अ हिडन प्लेस, और एक गुप्त जगह पर खड़े हो जाओ, इन योर गार्डन अपने बगीचे में, टुमारो कल। तो इन्होंने ये कहा शिव ने कि भाई अपने तो सर के बाल कटवा लेना और खड़े हो जाना है गुप्त जगह में अपने गार्डन में कल। अ बैगर विल कम दैट वे, उस तरफ एक भिखारी आएगा। स्प्रैंग अपॉन हिम, उस पर टूट पड़ना। ये जो है हमारा स्प्रिंग अपॉन, स्प्रिंग तो जानते हो, स्प्रिंग क्या करता है, जैसे कि आप स्प्रिंग पे जंप करोगे तो आप उल्टे जाओगे, ठीक है। तो स्प्रिंग, वही स्प्रिंग का मतलब है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे टूट पड़ने से है, तो स्प्रिंग अपॉन। और ये टेंस हमारा देखो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इंपेरेटिव सेंटेंस। तो उस पर टूट पड़ना, एंड और ही विल इमीडिएटली, और वो तुरंत, टर्न बदल जाएगा, इनटू अ पॉट ऑफ गोल्ड, सोने के पोट में यानी कि घड़े में। यहाँ पे आप याद करेंगे हिडन प्लेस, गुप्त जगह, और फिर करेंगे स्प्रिंग अपॉन, टूट पड़ना। और इसमें बाकी मुश्किल तो कुछ वर्ड नहीं है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, दिलीप कोल्ड हिज बार्बर, दिलीप ने बुलाया अपने नाई को, एंड गोट हिज हेड शेव्ड, और अपना सर मुंडवा लिया। यहाँ पे गेट पॉजिटिव वर्ब, बीच में हमने एक चीज लगा दी,
फिर हमने लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो दिस इज गेट कॉजेटिव वर्ब, और यहाँ पे गेट का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हमारा ये। तो अगले दिन दिलीप ने बार्बर को बुलाया और अपना सर मुंडवा लिया। देन फिर ही वेंट, वो गया, टूवर्ड्स हिज गार्डन, अपने बगीचे की ओर। टूवर्ड्स बता रहा है की तरफ या की ओर, ये एक प्रेपोजिशन होती है हमारी। आगे लिखा है अराउज्ड बाय क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासावश। यहाँ पे जो यूज किया गया अराउज, इसको आप समझो, इसका मतलब एक तरह से पैदा करने से होता है। जैसे मैं बोलता हूँ अराउज एंथुजियाज्म, मतलब जोश पैदा करो, ठीक है, अराउज एंथुजियाज्म। उसी तरह से कह रहे हैं जो क्यूरियोसिटी है तो वो उसमें पैदा होगी, तो जिज्ञासा वश हम बोल देते हैं, ठीक है, जिज्ञासा वश, अराउज्ड बाय क्यूरियोसिटी, मतलब क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा होगी। तो उसमें आकर द बार्बर ऑल्सो फॉलोड हिम, बार्बर ने भी उसका पीछा किया। बार्बर ये है सब्जेक्ट, फॉलोड आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑल्सो बता रहा है भी को, जो कि यूज किया गया है बार्बर के लिए। टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो बार्बर जो था उसने देखा कि भाई इसने तो सर मुंडवा लिया है और ये गार्डन की तरफ जा रहा है, तो उसके अंदर एक इच्छा थी, क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा कि भी क्या होने वाला है। तो इसीलिए बार्बर ऑल्सो फॉलोड हिम, वो भी उसके पीछे गया। एज टोल्ड बाय लॉर्ड शिवा, जैसा कि लॉर्ड शिवा के द्वारा कहा गया था, द बैगर टर्न्ड इनटू अ पॉट ऑफ गोल्ड, जो भिखारी था वो बदल गया सोने के घड़े में। दिलीप फेल्ट वेरी प्लीज्ड, दिलीप बहुत खुश हुआ। फील प्लीज्ड का मतलब होता है बहुत खुश होना, तो उससे भी बहुत खुशी हुई। टू गेट द पोट, पोट को पाकर। इसमें आप याद करेंगे अराउज एक वर्ब होती है हमारी, और यहाँ पे अराउज्ड ये हमें बता रहा है कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना, उस चीज़ से अराउज्ड होकर, उस अवस्था में आकर। और कौन सी अवस्था थी, क्यूरियोसिटी वाली। क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब हो जाता है कुछ जानने की इच्छा। इसके अलावा याद करेंगे फील प्लीज्ड, मतलब खुश महसूस करना बहुत ज़्यादा, और टर्न इन टू अ पोट, मटके में बदल जाना, घड़े में बदल जाना। इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। फिर क्या होता है इसके बाद, द बार्बर सो एवरीथिंग, नाई ने देखा सब कुछ, एंड ट्राइड हिज लक, और अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करी, द सेम वे, उसी तरह से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही ऑल्सो सेव्ड हिज हेड, उसने भी अपना सर मुंडवा लिया। ये आप इमेज में देख पा रहे हो, ये बार्बर है, इसने भी अपना सर मुंडवा लिया। फिर क्या हुआ, अगले दिन उसने सर मुंडवा लिया, एंड हिड इन द गार्डन, और बगीचे में छिप गया। यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, शेप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड से सेंटेंस को जोड़ा, हाइड का सेकंड फॉर्म हिड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो भी छुप गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, सून, जल्द, अ बैगर केम, एक भिखारी आया। अब यहाँ पर बैगर देखो, इसके साथ अ लगा है, इससे पहले भी एक बैगर आया था, उसके साथ भी अ लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि मैंने कई वीडियोस में बताया कि जब एक की बात हो चुकी हो, जैसे कि बैगर की पहली बार बात हुई तो हमने अ आर्टिकल यूज़ कर दिया। आप कहेंगे कि ये बैगर की तो दूसरी बार बात हो रही है, फिर इसके साथ अ क्यों लगा, क्योंकि ये दूसरा बैगर है। अगर ये जो पहले बैगर की बात हुई है, अगर यही वाला भिखारी होता तो हम द बैगर यूज़ करते, लेकिन अब बैगर कोई और है, इसीलिए इस बैगर की पहली बार बात हो रही है, क्योंकि ये नया बैगर है, इसीलिए यूज़ कर दिया अ आर्टिकल का। तो जल्द एक बैगर आया, दैट वे, उस तरफ। ही स्प्रैंग अपॉन हिम, वह उस पर टूट पड़ा। अब देखो स्प्रिंग अपॉन का सेकेंड फॉर्म हो गया स्प्रैंग अपॉन, टेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो वो उस पर टूट पड़ा, विद हिज स्टिक, अपनी छड़ी के साथ। द बैगर कुड नॉट बियर, भिखारी सह नहीं पाया। ये हमारा कुड का लेसन है, केस नंबर 2, सका सकी सके, पाया पाई पाए। तो बियर मतलब सहना हो गया, तो जो बैगर है वो सह नहीं पाया। द हैवी ब्लो, ये जो जोरदार प्रहार था, ब्लो क्या होता है, प्रहार करना, जैसे इसको मार रहा है इसको बोलेंगे ब्लो करना। हैवी मतलब जोरदार था काफ़ी, तो इसको सह नहीं पाया, और ब्लो किसका था, स्टिक का। तो ये जोरदार मार जो थी छड़ी की, तो उसको सह नहीं सका बैगर, एंड डाइड, और मर गया, देन एंड देयर, वहीं पर उसी समय।
यहाँ पर हमने यूज़ किया है एक इडियोमेटिक फ्रेज का, जो कि है देन एंड देयर, जिसका मतलब है उसी समय उसी स्थान पर। फिर क्या हुआ, वो तो मर गया अब बार्बर, जो बैगर है भिखारी वो। द बार्बर वॉज कॉट, नाई जो है उसको पकड़ लिया गया, एंड इम्प्रिजन्ड, और जेल में डाल दिया गया। इम्प्रिजन होता है जेल में डालना। ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, एंड यूज किया गया है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। बार्बर हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? ग्रीड इज योर एनिमी, जो लालच है वो तुम्हारा दुश्मन है। तो ये थी हमारी आज की एक इंटरेस्टिंग सी छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपको पता चली होंगी। तो अगर इंग्लिश सीखना है तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इंग्लिश को सीख सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और अगर थोड़ा एडवांस्ड लेवल आप चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।